हेलो, आज हमनी के पढ़े वाला बनी जा अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब। मतलब कि अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखल वस्तु के प्रतिबिंब कहाँ बनेला। मतलब कि अवतल दर्पण में मान लो एगो अवतल दर्पण है, एकरा में कोनो वस्तु के कहाँ रखल जाए तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनी। आज के टॉपिक में हमनी के ये जाने के बा। तो एकरा में सबसे पहला नंबर कि जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच स्थित है। जब कोनो वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित रही तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनी। अगर तारा पता ना होई कि अवतल दर्पण ऐसा बनला नु, तो देखो एकरा पीछे से का होला, रंजित होला। का होला, रंजित होला। एगो एकरा से बीचे बीचे रह जाला, ओकरा के का कहीं ना जा, मुख्य अक्ष कहीं ना जा। एकर एगो सेंटर होला, सेंटर के आधा का होला, फोकस होला। एकरा के पोल कहल जाला नु। तो हई फोकस, हई सेंटर हो गई, हई फोकस हो गई, हई पोल हो गई, हई अवतल दर्पण हो गई। तो देखो अवतल दर्पण में कहाँ कहले बा रखे के, फोकस और ध्रुव के बीच। मतलब कि हमनी के हेकरा और हेकरा बीच में वस्तु के रखे के बा। तो हम एकरा और फोकस और ध्रुव के बीच में का कहले बनी, वस्तु के रखले बनी। तो देखो जब कोनो वस्तु के हमनी के फोकस और ध्रुव के बीच में रखी ना जा तो ओकर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेला। और जौन प्रतिबिंब होला वो वस्तु के आकार से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेला। जौन वस्तु बाटे ओकरा से बहुत ज्यादा बड़ा प्रतिबिंब बनी। देखो लो, एक तरह देखला से लागता नु कि बहुत बड़ा प्रतिबिंब बाटे। अच्छा, ई भी होला कि जौन ई वस्तु बाटे, ए वस्तु जौन वस्तु ई बाटे एकरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, काल्पनिक प्रतिबिंब। का बनेला, काल्पनिक प्रतिबिंब। काहे से कि दर्पण के पीछे तो प्रतिबिंब कोनो बनिए नहीं सकत, बन सकता, लेकिन सिर्फ तू कल्पना कर सकता कि कोनो दर्पण के पीछे से हमनी के दिखाई देता। मान लो कि जैसे कि हमनी के देखी ना जा अपना ऐनक में, तो लागेला कि हमनी के का बाटे कि पीछे प्रतिबिंब बनता दर्पण के। सिर्फ ही तू कल्पना कर सकता, वास्तव में ऐसा नहीं हो सकत। तो ये सिर्फ तू कल्पना कर सकता कि दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनत होई। तो एकर काल्पनिक प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, काल्पनिक प्रतिबिंब बनेला। तो सिंपल बात बा कि जब फोकस और ध्रुव के बीच में कोनो वस्तु के स्थित करब जा तो ओकर प्रतिबिंब दर्पण के पीछे और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा ही प्रतिबिंब बनता है। और जौन ई वस्तु बाटे एकरा काल्पनिक प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, काल्पनिक प्रतिबिंब। तो ई समझ में आइल तुम लोग के। तो चलो अब एकर दूसरा नंबर दे। जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित है, तो माने कि जब कोनो वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर स्थित रहेला तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला। तो देखो तारा के एगो बात हम बता दी कि एकरा में दूगो किरण ले जाए के पड़ला। मान लो कतहूँ भी वस्तु स्थित बा, कतहूँ रख ले, मान लो कि जब फोकस पर स्थित बा तो एकरा से दूगो किरण तारा गुजारे के पड़ेला। एगो किरण कहाँ से ले जाए के पड़ला, सेंटर से, और एगो किरण फोकस से। तो देखो हमनी के एगो किरण कहाँ से गुजरले बन जाए दे, सेंटर से। तो ई का भइल बेटे, दर्पण पर जाके, दर्पण पर देखो इस सेंटर से घिंचले बनी जाता। ई का भइल, एक प्रकार के त्रिज्या भइल है। तो ई का हुई, ओकरा पर लंब हुई नु। तो वापस लौट आई। तारा के इहो बतैले बनी कि जब कोनो किरण फोकस से गुजरेला, भले सेंटर से गुजरेला, तो वापस वही पथ पर का होला, लौट आवेला। अब देखो एगो हमनी के कहाँ गुजारे के बा, फोकस से गुजारे के बा, लेकिन ई वस्तुआ कहाँ स्थित बाटे, फोकसे पर स्थित बा। तब का करब, हमनी के फोकस से गुजारे खातिर कि एकरा से जौन है वस्तु बा एकरा से एगो किरण ले जाइब कहाँ, दर्पण पर, आ दर्पण से टकरा के का होई, फोकस से गुजरी। तो देखो ये दोनों जब फोकस से गुजरी तो ये दोनों का हो जाता, एक दूसरा के समानांतर हो जाता। का हो जाता, समानांतर। आ तारा के एगो बात बतैले हो हम, प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब में, कि वस्तु के कोनो भी प्रतिबिंब तब बनेला कि जब कोनो वस्तु किसी बिंदु स्रोत से निकली, मतलब कि कोनो वस्तु से निकलल किरण जाके कतहूँ मिल जाओ या कतहूँ से आवत प्रतीत होके, तब ओकर प्रतिबिंब बनेला। तो का तारा लागत कतहूँ मिल जाई, आगे चाहे पीछे। जब समानांतर बा तो वास्तव में बाकी मिलबे ना करी कबो। काहे से कि जब दूगो कोनो रेखा समानांतर होला तो ओकर हर जगह दूरी का होला, समान होला। तो मिली कबो नहीं मिल सकत नु। तो यही के चलते कतहूँ मिली ना, तो एकर प्रतिबिंब का होई है, अनंत पर बनी। कहाँ बनी, अनंत पर बनी। जौन प्रतिबिंब बनी, मान लो कि ढेर दूर घिंचत ले जीव तो हो सकेला मिल जाई, हो सकेला मिल सकता। तो मिलबो करी तो कहाँ मिली, अनंत पर मिली। कहाँ मिली, अनंत पे।
तो एकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, वस्तु जब फोकस पर स्थित रहेला तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, अनंत पर। मान लो कि एहने खींचत खींचत ले जीव एहने तो समानांतर बा, हो सकेला आगे जाके मिल जाओ। तो अब काता ना दूर खींच बोर्डवा से बहरी खींच दी, बोर्डवा से तो बहरी नहीं खींच सकत, तब जितना दूर बा हाथ में दूर समानांतर बाटे। हो सकेला बाद में मिल जाओ, हो सकेला तो मिली तो कहाँ मिल सकता, अनंत पर। तो कहब जब कौनो वस्तु अगर फोकस पर स्थित बा तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, अनंत पर बनेला। और है जौन वस्तु बा एकरा से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेला। का होला, जौन प्रतिबिंब बनेला ये वस्तु से बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेला। और तारा के बता दी कि जौन प्रतिबिंब बनेला वास्तविक रूप से वो उल्टा होला, वस्तु के अपेक्षा का होला, वो उल्टा प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, वस्तु के अपेक्षा उल्टा प्रतिबिंब। याद कर लिया लो। उतारा टॉपिक देले बा, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित है। माने कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब कोनो वस्तु स्थित रही तो देखो वक्रता केंद्र है हटे और फोकस है, एकरा बीच में जब कोनो वस्तु स्थित रही, मान लो कि वस्तु के नाम हटे ए और बी, कोनो वस्तु ए और बी स्थित बटे कहाँ बा, सेंटर और फोकस के बीच में स्थित बा, तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, अनंत और सेंटर के बीच में। अनंत के बाद देखो सेंटर के बाद सब दूरी का में आवेला, अनंत में आवेला। का में आवेला, अनंत में। सेंटर के बाद सब दूरी अनंत में आवेला। तो मान लो कि हई अनंत हो गई, का हो गई, हई अनंत। तो जब कोनो वस्तु सेंटर पर स्थित रहे, सेंटर और फोकस के बीच में स्थित रहेला तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, अनंत और सेंटर के बीच में बनेला। और जौन ई प्रतिबिंब बनेला ई वस्तु के अपेक्षा का बनेला, उल्टा। का बनेला, उल्टा। और वस्तु के अपेक्षा बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनता है। जो प्रतिबिंब बनेला वो वस्तु के अपेक्षा बहुत ही बड़ा प्रतिबिंब बनेला। समझ में आइल? चलो अब एक आगे। जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित है, माने जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित रही, तो अवतल दर्पण के कहाँ है, वक्रता केंद्र पर जब कोनो वस्तु को हमनी के रख देव जा तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, ई वक्रते केंद्र पर बनेला। कहाँ बनेला, वक्रता केंद्र पर। देखो कैसे बनेला। मान लो कि हमनी के दूगो प्रकाश गुजारी न जाए, एगो सेंटर से एगो फोकस से। तो एकरा से एगो किरण के ले जा का करब जा, एतरा ले जीव जा, आ दर्पण से परावर्तित होके कहाँ आ जाई, दर्पण से परावर्तित होके फोकस से गुजर जाई। आ दूसरा किरण के हमनी के का करब जा कि फोकस से ले जीव जा, वो दर्पण से टकरा के का होई, फिर ई हेने परावर्तित हो जाई। तो दोनों आगे किरण कहाँ मिल जिया सो, सेंटरे के सामने मिल जिया सो। कहाँ मिल जिया सो, सेंटरे पर। तो कब जब कोनो वस्तु, मान लो कि वस्तु के नाम बा ए बी, एकर ए बी के प्रतिबिंब कहाँ बनी, ए डैश बी डैश सेंटरे पर बनी। जब कोनो वस्तु सेंटर पर स्थित बा तो ओकर प्रतिबिंब सेंटर पर ही बनी। और जौन प्रतिबिंब बनी वो वस्तु के अपेक्षा का होला, उल्टा होला। का होला, उल्टा तरह के दिखाइयो देत होई कि उल्टा बाटे। और वस्तु है जौन बाटे वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनेला। तो ये समझ में आई कि जब कोनो वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित रहे तो प्रतिबिंब ओकर कहाँ बनेला, वक्रते केंद्र पर ही बनेला। तो चलो कोनो वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र के बीच स्थित रहेला तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला। तो देखो अनंत कहाँ हुई, सेंटर के बाद के सब का होला, अनंत में आवेला। तो इस सेंटर और अनंत के बीच में जब कोनो वस्तु स्थित रहेला, सेंटर और अनंत के बीच में तो वस्तु रखले भाई ए बी है, एकर नाम दिले भाई कौन छी, ए बी। तो एकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, एगो हमनी के कहाँ ले गुजारे के बाद फोकस से, तो एकरा के ले जीव जाए एगो किरण के धके हमनी के कहाँ, दर्पण पर। आ दर्पण से टकरा के कहाँ ले गुजरी, फोकस से। आ एगो किरण सेंटर से गुजारा जाता है, जा दोनों मिल जाई। तो जहाँ मिलेला वही प्रतिबिंब बनेला, या जहाँ से आवत प्रतीत होला तो एजा प्रतिबिंब के निर्माण होई है। तो जौन प्रतिबिंब बनेला, मान लो एकर प्रतिबिंब हेदे बनता नु, तो जौन प्रतिबिंब बनेला वस्तु के अपेक्षा उल्टा बनेला और वस्तु से छोट प्रतिबिंब बनेला। का बनेला, वस्तु से छोट प्रतिबिंब बनेला और वस्तु के उल्टा प्रतिबिंब बनेला। जब हमनी कोनो वस्तु के अनंत और सेंटर के बीच में रखी न जा तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, सेंटर और फोकस के बीच में बनेला। और जौन प्रतिबिंब बनता है वह प्रतिबिंब उल्टा होता है और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। समझ में आई कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो, माने जब वस्तु अनंत पर स्थित रही तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनी। तो तारा लोग के अनंत पता बा है, सब का होला, अनंत होला। तो ई नहीं के पता कि वस्तु कहाँ स्थित बाटे, तो हमनी के मानब कि मान लो कि अनंत पर स्थित बा।
तो हमनी के दूगो किरण ले जाए, एगो किरण जाई दर्पण से टकरा के कहाँ से गुजर जाई, फोकस और पोल के बीच से। एगो किरण कहाँ से गुजरी, पोल से। कहाँ से, पोल से। तो जब ई पोल पर कोनो किरण टकराला तो तारा से बतैले बनी कि जितना डिग्री के कोण बना के आवेला उतने डिग्री के कोण बना के परावर्तित हो जाला नु। तो ये दोनों जगह कहाँ मिल जाए, सब फोकस पर। तो जब कोनो वस्तु अनंत और सेंटर के बीच में स्थित रहेला ना, अनंत पर स्थित रहेला, कहाँ में स्थित रहेला, अनंत पर स्थित रहेला, तो ओकर प्रतिबिंब कहाँ बनेला, फोकस पर बनेला। कहाँ बनेला, फोकस पर। और वस्तु से बहुत ही छोटा प्रतिबिंब बनता है और वस्तु की अपेक्षा प्रतिबिंब उल्टा होता है। ये है 6 नंबर। ये 6 खत्म हो गई। ये रहल अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब, जौन की समाप्त हो गई। अब काल से हमनी के पढ़ब जा कि अवतल और उत्तल दर्पण के उपयोग का बाटे हमनी के लाइफ में। तब ओकरा बाद एगो दूगो हो और टॉपिक अवर्धन है, मानू अवर्धन।